एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको रात को जल्दी से नींद नहीं आती। बेड पे जाते हैं फिर भी करवटें बदलते रहते हैं, सोने का बहुत ट्राई करते हैं फिर भी नींद उनको नहीं आती। ये प्रॉब्लम अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण लोग नींद की गोलियां ले रहे हैं, फिर भी उनको सही तरीके से नींद नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या हम करें कि जिससे हमें तुरंत नींद आ जाए? और इसके लिए हमें कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो करना रहेगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में हमने कुछ चेंज कर दिया है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं जिसके कारण हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं। और सही तरीके से हमें नींद आएगी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम सुबह में फ्रेश महसूस करेंगे, सुबह में हम लेथार्जिक महसूस नहीं करेंगे। काफ़ी लोग सुबह में उठते हैं तो उनको फ्रेश महसूस नहीं होता, सुस्ती ही लगती है, फ्रेशनेस लगती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम सही तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हैं उसके कारण होता है, और हम सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं उसके कारण बहुत सारे डिजीज़ आने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले तो वज़न हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट रिलेटेड इश्यू आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया, ये सारे प्रॉब्लम हमें आने लगते हैं। तो इस सारे प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो कुछ ऐसे टिप्स से फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये सारी बातें समझने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। रात को हमें सोने से पहले कुछ ऐसी टिप्सें फॉलो करनी है, जैसे कि हमें नींद नहीं आती है तो रात को भोजन के बाद हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से हम स्नान करेंगे तो इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, हमारा माइंड भी रिलैक्स फील करेगा और हम अच्छी सुकून की नींद ले पाएंगे। दूसरी बात, जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हमें बेड पे डीप ब्रीथिंग करनी है, हमें लंबे लंबे सांस लेने हैं, और ऐसे ही मतलब प्राणायाम भी आप उसे बोल सकते हो। डीप ब्रीथिंग करेंगे तो हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा और हमारे माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, और इसके कारण हम सही तरीके से नींद ले पाएंगे। और आजकल की सबसे और सब लोगों की कॉमन प्रॉब्लम स्ट्रेस, क्योंकि लोग काम की भाग दौड़ में, बिजी लाइफ में, जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतने डूब गए हैं कि पूरे गांव का, पूरे शहर का, पूरे वर्ल्ड का स्ट्रेस उनके ऊपर ही यहाँ पड़ा है। सारे प्रॉब्लम उनके ही हैं और किसी के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस इस तरीके से वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमें रात को नींद नहीं आती। स्ट्रेस लेते हैं, रात को नींद नहीं आती है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं और पास्ट के ख्यालों में चले जाते हैं, और इसके कारण हमारी हेल्थ और बिगड़ जाती है। और नींद तो आने से ही रही, तो हमें अच्छी नींद चाहिए। तो स्ट्रेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए क्या करना रहेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, सुबह में मेडिटेशन करिए, रात को सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपने माइंड को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। और रात को स्ट्रेस आता है, इसके कारण नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि खाने की क्रेविंग होती है और इससे हमारा वजन भी बढ़ता है। तो स्ट्रेस से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अच्छी नींद के लिए। नींद अच्छी होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। और दूसरी, अभी इस जनरेशन की ये आदत सी हो गई है कि रात को सोने के टाइम पे मोबाइल लेके बैठते हैं, मोबाइल लेके सो जाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे चद्दर में मोबाइल लेके बैठते हैं। तो रात को हमें नींद अच्छी चाहिए, और बेड पे जो जाते ही हमें नींद आ जाए उसके लिए हमें गैजेट को छोड़ना है। रात को सोने से पहले 1 घंटे या तो 2 घंटे पहले हमें ये सारी चीज़ें, या टीवी है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, ये चीज़ें हमें छोड़ देनी है। इस तरीके से हम करेंगे तो ही हम सही तरीके से नींद ले पाएंगे। शुरू शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर ऐसे ही हर रोज़ करते जाएंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी। और ये सारी चीज़ें आप 90 दिन करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। और
रात को सोने के टाइम पे हमारा जो रूम होता है उसके अंदर थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि लाइट आप चालू रखेंगे तो इससे आपके दिमाग को यही मैसेज जाता है कि अभी दिन है, क्योंकि हमारा बॉडी का और सनलाइट का कनेक्शन है आपस में। और उसे तब पता चलता है जब लाइट ऑफ होती है, रात ऑफ होती है, तब उसे पता चलता है कि अभी रात हो गई है तो सोना है। तो लाइट चालू होती है तो उनको यही मैसेज जाता है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो हमें रात को हमारे रूम में नॉर्मल लाइट, ऐसी मतलब थोड़ी कम रोशनी हो तो चलेगा, तो हमें ऐसे ही मतलब पर्दे भी आप रख सकते हैं जिससे आपका रूम जो है वो थोड़ा अंधेरा वाला हो जाए। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें टिप्स फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से नींद आएगी। और दूसरी एक बात, आपको सुबह में वर्कआउट करना है, या तो शाम के टाइम पे आपको टाइम मिले तो आप वॉकिंग पे जा सकते हैं। इस तरीके से आप वर्कआउट करेंगे, वॉकिंग करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, फिजिकल एक्टिव रहेंगे, तो रात को अच्छे से नींद आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हम ये नींद की प्रॉब्लम से जो है उससे परेशान है, उससे बाहर निकल सकते हैं। और फिर भी आपको ये दिक्कत आ रही है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, ये जो नींद की प्रॉब्लम थी, हैप्पी नहीं रह पाते थे, और काफ़ी ऐसे लोग थे मेरे पास में जो जिनका मैंने काउंसलिंग किया हुआ है, उनको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 13 सालों से, 17 सालों से, 6 साल, 7-8 सालों से नींद की गोलियां ले रहे थे, फिर भी उनको नींद नहीं आ रही थी। पर जब से वो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, और मैंने उनको बेस्ट सॉल्यूशन, कैसे लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताई, अब वो बहुत ही रिलैक्स तरीके से लाइफ जी रहे हैं। नींद की गोलियों की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से उनको नींद आ जाती है। आपको भी ऐसा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक करिए और अपना सॉल्यूशन पाइए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।